मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्वेटिंग। वी ऑल स्वेट ऑन अ हॉट समर डे. Sweating is a production of a watery fluid from sweat glands in the skin. The watery fluid contains dissolved salts. In summer, you may have seen white patches on your clothes. These patches are produced by the salt present in the sweat. Sweating produces a cooling effect. स्वेटिंग क्या होता है? स्वेटिंग होता है पसीना आना। हमें सर्दियों गर्मियों में अक्सर हमें पसीना आता है, तो ये स्वेटिंग इज़ द प्रोडक्शन ऑफ वाटरी फ्लूइड। ये वाटरी फ्लूइड पैदा होता है स्किन में, और ये इन्हें कौन पैदा करता है? स्वेट ग्लैंड। वाटरी फ्लूइड कंटेन डिज़ोल्व, इसमें क्या होता है? डिज़ोल्व साल्ट होता है। इन समर में आपने देखा होगा कि आपके जो शर्ट पे या कपड़ों पे वाइट पैच होते हैं, वो वाइट पैच क्या होता है? वो वाइट डिज़ोल्व साल्ट होता है स्वेट में। स्वेटिंग प्रोड्यूस अ कूलिंग इफ़ेक्ट। जब हमें पसीना आता है तो हमें ठंड महसूस होती है। द रेट ऑफ स्वेटिंग डिपेंड अपॉन टू थिंग्स: ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, एंड द एयर मूवमेंट्स. इट इज़ मोर इन हॉट कंडीशंस. दो ये जो स्वेटिंग है ये किस पे डिपेंड? दो चीज़ों पे डिपेंड है, एक ह्यूमिडिटी पे और अवेलेबल ऑफ वाटर वेपर इन एयर एंड एयर मूवमेंट. एक तो ये ह्यूमिडिटी पे डिपेंड है और एयर मूवमेंट पे. अगर ज़्यादा हवा चल रही होगी तो हमें पसीना कम आएगा. ह्यूमिडिटी में हमें ज़्यादा पसीना आता है. इट इज़ मोर इन हॉट कंडीशन. जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं तो हमें ज़्यादा पसीना आता है. स्वेटिंग इज़ मच मोर रैपिड व्हेन वन एक्सरसाइज इन हॉट क्लाइमेट. हैवी लॉस ऑफ वाटर causes the blood to become thick so that it no longer circulates properly. स्वेटिंग ज़्यादा होती है जब कोई गर्मी में एक्सरसाइज करता है या कोई ज़्यादा काम करता है तो उसे पसीना ज़्यादा आता है. अगर वाटर ज़्यादा लॉस हुआ तो ब्लड क्या हो जाएगा? थिक हो जाएगा, तो सर्कुलेशन में दिक्कत होगी. Loss of dissolved water due to sweating causes muscular pains, cramps. In hot climate, you are therefore advised two things: to drink lot of fluid and to increase the intake of the salt in diet. तो लॉस ऑफ डिज़ोल्व साल्ट अगर हमारी बॉडी में होगा तो उससे क्या होगा? हमें मस्कुलर पेन होगी. तो हमें ये एडवाइस दिया जाता है कि आप ड्रिंक ज़्यादा करो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, या फिर ज़्यादा आप साल्ट का इस्तेमाल करो खाने में. नेक्स्ट है डायलिसिस. तो डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस इसका जो प्रोसेस है, एप्लीकेशन ऑफ डायलिसिस, इसकी जो एप्लीकेशन है, ये डायलिसिस का प्रोसेस है. ये कैसे होता है? This machine is used in case of individuals whose kidneys are not able to perform the excretory function. As a result, waste accumulates in the body, which may even lead to death. तो ये जो डायलिसिस की जो मशीन होती है, ये उसी पेशेंट पे इस्तेमाल की जाती है जिसकी किडनी फेलियर हुई होती हैं, जिनकी किडनी काम नहीं कर रही होती है. जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है बॉडी में, तो ये एक्यूमुलेट होता है बॉडी में, तो एट लास्ट के पेशेंट की डेथ हो जाती है. ए किडनी मशीन रिसीव्ड ब्लड थ्रू अ ट्यूब कनेक्टेड टू एन आर्टरी इन द आर्म. इनसाइड द मशीन ब्लड फ्लोज थ्रू द cellulosic dialysis tubing which allows small molecules including urea to pass through its walls. The cleaned blood is returned to the patient through the tube connected to the vein in the same arm. ये क्या प्रोसेस होता है कि जो
डायलिसिस की जो मशीन होती है उसकी ट्यूब जो हैं वो आर्म के ज़रिए इंसान आर्टरी के ज़रिए, जो आर्म में जो आर्टरी है उसके ज़रिए उस ब्लड फ्लो होता है टू द ह्यूमन बॉडी which allows small molecules urea. This machine receives blood through the tube connected आर्टरी के ज़रिए जो कनेक्ट हुई होती है बाजू में, उससे जो ब्लड कलेक्ट होता है तो वो कहाँ जाता है, मशीन में. विच अलो स्मॉल मॉलिक्यूल्स इंक्लूड, उसमें यूरिया होता है, टू पास थ्रू द वॉल्स. द क्लीन ब्लड रिटर्न टू द पेशेंट थ्रू अ ट्यूब कनेक्टेड टू द वेन इन द सेम आर्म. और जो ब्लड प्यूरिफाई करके जो ब्लड वापस आता है थ्रू वेन, वो इसी सेम आर्म में लगाया हुआ होता है. थैंक यू.